नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त एवं सरल इतिहास पुस्तक जो मनोज कुमार मिश्रा जी की है, उस पुस्तक से। साथियों, हम पढ़ रहे हैं कहानी विधा, और कहानी विधा के अंतर्गत आज हम शुरू करेंगे प्रेमचंद युग की कहानी, जो 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक है। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला बिंद। और मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 इनका समय है। प्रेमचंद की पहली कहानी है संसार का अनमोल रत्न। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? संसार का अनमोल रत्न। यह कहानी 1907 में जमाना नामक पत्र में प्रकाशित हुई। यह उर्दू में नवाब राय नाम से लिखी गई थी। प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी है ममता, जो समय जिसका है 1908 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित सर्वप्रथम कहानी जो है वो कौन सी है? सौत है, 1915 की। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित अंतिम कहानी कफन है, 1936 ईस्वी की। डॉक्टर गब्बर चंद्र गुप्त के अनुसार प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, 1916 ईस्वी की। प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह सोजे बतन 1907 ईस्वी का है। देखते हैं, नोट देखते हैं इसका। यह कहानी संग्रह 1907 ईस्वी में उर्दू में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेज सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। इस प्रतिबंध के बाद ही नवाब राय नाम को छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। प्रेमचंद जी की कहानियों का विकास क्रम, प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानियों के विकास क्रम को निम्न 3 सोपानों में विभाजित किया जाता है। प्रथम सोपान है 1915 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तो प्रथम सोपान 1915 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। चलिए देखते हैं। इस चरण की कहानियों में सुदीर्घ कथानकों व घटनाओं का अत्यधिक विस्तार व आदर्शवाद का प्रयोग किया गया है। इस चरण की प्रमुख कहानियाँ सौत 1915 ईस्वी की है, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी की है, सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी, ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी, दुर्गा का मंदिर 1917 ईस्वी, बलिदान 1918 ईस्वी और आत्माराम 1920 ईस्वी की कहानी है। बात करेंगे द्वितीय सोपान पर। तो द्वितीय सोपान 1920 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक का रहा। इस चरण की कहानियों में आदर्शवाद को छोड़कर यथार्थवाद का प्रयोग किया गया। इस चरण की प्रमुख कहानियां हैं बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी, विचित्र होली 1921 ईस्वी, गृहदाह 1922 ईस्वी, हार की जीत 1922 ईस्वी, परीक्षा 1923 ईस्वी, आप बीती 1923 ईस्वी, उद्धार 1924, सवा सेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी। तो ये सभी द्वितीय सोपान की रचनाएं कहानियां हैं। माता का हृदय 1925 ईस्वी, कचाकी 1926 ईस्वी, सुजान का भगत 1927 ईस्वी, इस्तीफा 1928 ईस्वी, अलगयोझा 1929 ईस्वी और पूस की रात 1930 ईस्वी। अब देखते हैं तृतीय सोपान की रचनाएं प्रेमचंद जी की, कहानियां प्रेमचंद जी की 1930 से 1936 ईस्वी। इस चरण की कहानियों में मानवीय अंतर्द्वंद्व एवं मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। इस चरण की प्रमुख कहानियां होली का उपहार 1931 ईस्वी, ताबान 1931, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936 ईस्वी। अन्य प्रसिद्ध कहानियां मंत्र, शांति, पंडित मोटेराम, मिस पद्मा, लाटरी, वज्रपात, रानी सारंधा और नमक का दरोगा। देखते हैं विशेष तथ्य। इनके द्वारा रचित कहानियों की कुल संख्या लगभग 300 मानी जाती है। सरस्वती प्रेस बनारस द्वारा इनकी कहानियों का संग्रह करके मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित करवाया गया। अब देखते हैं अगली कहानी का जय शंकर प्रसाद, जिनका समय है 1889 से 1937 ईस्वी तक। प्रथम कहानी इनकी है ग्राम, 1911 ईस्वी की है।
यह कहानी अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका इंदु में 1911 में प्रकाशित कराई गई। अंतिम कहानी है इनकी सालवती। अन्य कहानियां तो आकाशदीप, इनकी अन्य कहानियों में आकाशदीप, बेड़ी, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी, ममता और देवव्रत के अलावा गुंडा, सुनहरा गांव, सांप, चूड़ी वाली नीरा, चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा, छोटा जादूगर, कला और देवदासी, ये 20 कहानियां इस प्रकार हैं। और उनका कहानी संग्रह है छाया 1912 ईस्वी का, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी का, आकाशदीप 1929 ईस्वी का, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936 ईस्वी का। देखते हैं विशेष तथ्य। इनकी आरंभिक कहानियों पर बंगला भाषा का प्रभाव माना जाता है। इनकी कहानियों में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, दार्शनिकता, काव्यात्मकता, भावुकता, चित्रात्मकता इत्यादि की प्रधानता मानी जाती है। ये व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता माने जाते हैं। पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, देखते हैं 1869 से 1967 ईस्वी का समय इनका। हार की जीत इनकी कहानी 1920 ईस्वी की है। यह इनकी प्रथम कहानी जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी और तीर्थ यात्रा। प्रमुख कहानी संग्रह इनके सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, शुभ प्रभात, चार कहानियां, नगीना, पनघट और परिवर्तन। पांडे बेचैन सरवा, उग्र की कहानियां देखते हैं। इनका समय 1901 ईस्वी है। चिंगारियां 1923, शैतान मंडली 1924, इंद्रधनुष 1927, बलात्कार 1927, चॉकलेट 1928, दोजख की आग 1929, निर्लज्जा 1929 और सन की अमीर। ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। ये सभी इनके कहानियों के नाम से ही कहानी संग्रह हैं। विशेष तथ्यों में देखते हैं, इन्हें प्रकृतिवादी कहानीकार कहा जाता है। चिंगारियां कहानी संग्रह में इन्होंने अपनी विद्रोहपूर्ण राष्ट्रीय चेतना को वाणी देने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप यह कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। इनकी प्रारंभिक कहानियां हैं 1921 में अष्टावक्र नाम से प्रकाशित हुई। अब बात करते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानियां। दुखिया में कांसो कहूँ गोरी सजनी, वर्तमान शोधों के अनुसार यह इनकी मौलिक कहानी नहीं है, अपितु यह बंगला कथा का हरिसाधन मुखोपाध्याय द्वारा रचित सेलिना बेगम कहानी का हिंदी रूपांतरण है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की और अन्य कहानियां हैं अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, वावरचिन, हल्दी घाटी में, बाणवधू, दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रहानी। गृहलक्ष्मी इनके द्वारा रचित सर्वप्रथम कहानी है। उपेंद्रनाथ अष्ट, निशानियां, दो धारा, मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली, डाची, आकाशचारी और टेबल लैंड। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कहानी लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार। इन सभी कहानी संग्रह में विधवा विवाह, अंतरजाति विवाह, अछूतोद्धार, वेश्या जीवन, स्वच्छंद प्रेम, दाम्पत्य जीवन आदि समस्याओं का चित्रण किया गया है। अब देखते हैं पंडित ज्वालादत्त शर्मा की कहानी भाग्यचक्र और अनाथ बालिका। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की है किशलय, मृदुदल, मधुमयी। राधा कृष्ण राय की है अंत्यपुर का आरंभ, रमणी का रहस्य। चंडी प्रसाद हृदय की है नंदन निकुंज, बनमाला। विनोद शंकर व्यास की कहानी है कल्पनाओं का राजा, विधाता और अपराध। शियाराम शरण की कहानी है षट झूठ सच और सर्वाधिक प्रसिद्ध अच्छी कहानी है मानसी कहानी संग्रह इनका। विश्वंभर नाथ जिज्जा, सौंदर्य की महिमा और विदीर्ण हृदय परदेसी। सुमित्रानंद पंत की कहानी पानवाला। लाल सांकृतिक कहानी है कि सतमी के बच्चे 1935 ईस्वी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है अंजलि और झलमाला। शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी थी, इनकी कहानी है कौमुदी 1937 कहानी संग्रह इनकी कौमुदी। सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, पापी पेट प्रसिद्ध राष्ट्रीय कहानी।
उषा देवी मित्रा की कहानी है पीयू कहाँ, मूर्त मृदंग, गोधूली, देवदासी, मन का मोह। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी गोरा, बचपन, संदेह, आंसू, शराबी, भय का राज्य, पगली, ताड़ का पत्ता, मास्टर जी, चंद्रकला, अमावस और एक और हिंदुस्तानी का जन्म हुआ। डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर की कहानी है अवगुंठन, नया मार्ग, कितना ऊंचा कितना नीचा, अफ्रीका का आदमी, लंबे दिन जलती रातें, मुझे टिकट दो, हमें दमे देरीना का मिलना। अब प्रेमचंदोत्तर कहानी। प्रेमचंदोत्तर माने प्रेमचंद युग के बाद की कहानी। 1936 से 1950 ईस्वी तक का समय माना जाता है। तो यशपाल की कहानी है 1903 से 1976 का समय है यशपाल का। तो पिंजरे की उड़ान, बा दुनिया, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्माव्रत, चिनगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, धर्मयुद्ध और उत्तराधिकारी। ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी अन्य कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं चक्कर क्लब, पर्दा, आदमी और खच्चर, कुत्ते की पूंछ। ये अपनी कहानियों को दृष्टांत के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी कहानियाँ बहुत कुछ पूर्व नियोजित या कॉन्ट्राइब्ड मानी जाती हैं। जैनेन्द्र का समय है 1905 से 1988 ईस्वी और इनकी कहानी है हत्या 1927, खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, बातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़ियाँ, ध्रुव यात्रा, पाजे, एक दिन, स्पर्धा, फांसी, जय संधि, एक रात, जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, पानवाला, ग्रामफोन का रिकॉर्ड, एक कैदी और एक गौ। इन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया है। इनकी कहानियों की भाषा शैली सरल एवं स्वाभाविक है। इनका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी एवं अध्यात्मवादी माना जाता है। अब हम बात करेंगे अज्ञे। इनका समय है 1911 से 1987 ईस्वी। विपथगा 1931 ईस्वी। इस कहानी में आधुनिक विश्व में होने वाले युद्ध के कारणों की खोज की गई और नारी का चित्रण क्रांति की अग्रदूत के रूप में किया गया। कणियाँ, अमरवल्लरी, मैना, सिग्नेलर, रेल की सीटी, रोज, हरसिंगार, खितीन बाबू, शरणार्थी, गैंग्रीन, पठान का धीरज। कहानी संग्रह विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, अमरवल्लरी, परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप और शरणार्थी। ये सभी इनकी कहानी है। अब बात करेंगे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी। मधुपर्क, दीपमालिका, हिल्लोर, मिठाई वाला, हृदगति, तारा, स्वप्नमयी शबनम, पुष्करणी, खाली बोतल, झांकी, त्याग और बलिदान, निंदिया लागी, ये इनकी सर्व प्रसिद्ध कहानी है। इसमें मध्यम वर्गीय समाज की विसंगतियों का अच्छा चित्रण किया गया है। मेरे सपने, ज्वार भाटा, भगवती चरण वर्मा की कहानी इंस्टॉलमेंट 1936 ईस्वी, खिलते फूल, दो वाक़े। इलाचंद जोशी की है रोमांटिक छाया, आहुति, दिवाली और होली, चौथे विवाह की पत्नी, रोगी, मिस्त्री, प्रेतात्मा। कहानी संग्रह इनके खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली। रामप्रसाद पहाड़ी की कहानी है सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर, नया रास्ता, बयां का घोषला। भुवनेश्वरी कहानी है सूर्य पूजा और भेड़िए। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की कहानी छोटा डॉक्टर। आरसी प्रसाद सिंह की कहानी कालरात्रि। किशोर साहू की कहानी टेसू के फूल। मधुसूदन की कहानी उजाले से पहले और कंकरौंदे के पेड़। देवी दयाल चतुर्वेदी की कहानी है अंतरज्वाला। जानकी वल्लभ शास्त्री कानन। राजेश्वर प्रसाद सिंह की कलंक। कृष्णानंद गुप्त की है पुरस्कार और जलकण। शांति स्वरूप गौड़ की है त्रयोदशी। शंभुनाथ सिंह की कहानी है राजरानी। व्यथित हृदय की कहानी है सुहाग रात की कहानियाँ। ब्रजेंद्र नाथ गौड़ की कहानी है बिखरी कलियाँ। नरसिंह राम का शुक्ल की कहानी है उर्वशी और मैं। नरेश की कहानी गोधूली। अन्नपूर्णानंदी की कहानी है मेरी हजामत और मग्न रहु चोला। कांतानाथ पांडे चोंच की कहानी है मौसेरे भाई। और श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढब की कहानी है टनाटन। इसके अलावा
राधा कृष्ण की कहानी रामलीला। सिद्धार्थी की कहानी, शिक्षार्थी की कहानी है आपकी नई कला। बद्रीनारायण शुक्ल की कहानी शास्त्री साहब। श्री निवास जोशी की कहानी है चिक का पर्दा। झप्पट सराय बनारसी कहानी है गरम चाय। प्रभाकर माचवी की कहानी संगीनों का साया। गणेश पांडे की कहानी है कि देश की आन पर। और कमल जोशी की है सिराजी और पत्थर की आंखें। तो साथियों, जो नई कहानी विदा है उसकी 1950 से 1960 ईस्वी तक का, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।